Hey, hello everyone. This is Pooja Kumathar. Welcome back to my YouTube channel. Currently, I am third year MBBS student at GMC वडोदरा एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को 100% खत्म करें। डे बाई डे ह्यूमन का टेंशन स्पान कम होता जा रहा है। स्पेशली बात कर रही हूँ यूथ की, क्योंकि फर्स्ट थिंग जो है कि आपके पास विल पावर ही नहीं बची है इतनी कि आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कर सको, अपने गोल्स के लिए 100% फोकस कर सको। दूसरी चीज़ है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, उसमें इतने सारे ऐप्स आपके लिए बनाए गए हैं, वो बनाए ही इस टाइप से गए हैं कि अगर एक बार आप उनमें उलझ जाओ तो निकलने के चांस ही नहीं है। अगर बाई चांस आपने यूट्यूब कैसे कैसे करके बंद कर दिया तो फिर इंस्टा पे चले जाओगे, इंस्टा से आप फेसबुक पे शिफ्ट हो जाओगे, वहाँ से ट्विटर, इतनी सारी चीज़ें हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि बंदा चाहे बिना अगर फोकस करना तो भी नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये थोड़े दिन पहले मैं भी ऐसे ही थी। मैं पूरे दिन क्या है फ़ोन चलाती थी, फ़ोन नहीं चलाती तो मैं सो जाती थी। उसके अलावा पढ़ने का तो बुक तो मैं खोलती भी नहीं थी। बस एग्ज़ाम्स टाइम पे देखो यार, उस टाइम पे एमबीबीएस में प्रेशर खूब ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे 15-16 घंटा सब पढ़ते हैं। मतलब मेरे को तो मैं सही बता दूँ, मैं 6 घंटे सोती भी नहीं हूँ उस टाइम पर, तो 3-4 घंटे सोया और लगातार 6 दिन एग्ज़ाम होते, 3-4 दिन यही शेड्यूल रहता है। पर उसके अलावा जो नॉर्मल डेज है उसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करें। सो फर्स्ट एंड बेसिक थिंग क्या है कि आपको सबसे पहले एक हैबिट बनानी होगी पढ़ने की, क्योंकि देखो मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी होता है, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। उससे आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे यार। मैक्सिमम आपने बहुत मोटिवेशन ले लिया है तो आप 1 महीने पढ़ लोगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। आपको एक हैबिट बनानी होगी पढ़ने की, और इस हैबिट पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, वो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो कि जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में जो थे टीचर्स ने हमें बताया था कि तुम जब भी घर से निकलो कहीं दूर जाने के लिए या फिर स्कूल आने के लिए, तो अपने पेरेंट्स को प्रणाम करके आना। मतलब वो हैबिट जो है, मतलब उस टाइम पे टीचर्स के बोलने पे मैं ये सब करा करती थी। आज हैबिट बन गई कि जब भी मैं अपने कॉलेज भी आती हूँ ना, गुजरात यहाँ पर, वहाँ से, तो हमेशा धोख लगा के आती हूँ मैं पेरेंट्स को, हमेशा प्रणाम करके आती हूँ। तो वैसे ही जैसे आप ब्रश करते हैं रोज़ रोज़, तो उसको मोटिवेशन थोड़ी मिलता है, वो आपकी हैबिट है क्या। तो वही बोल रही हूँ कि पढ़ाई एक मोटिवेशन से मत करो, उसको एक हैबिट बना लो। सेकंड थिंग है कि जब भी आप लेक्चर जाते हैं तब क्या होता है कि आपको उस सब्जेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर आपने 10 मिनट आपने उस पर फोकस किया, फिर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पा रहा है, चाहे आपने ऑफलाइन क्लास गए हैं या फिर ऑनलाइन लेक्चर आप देख रहे हैं। तो यार सबसे पहले पूछो कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है। क्योंकि नॉर्मल से एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आप अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, क्या एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान इधर से उधर होगा? बिल्कुल नहीं। मैं खुद का बता दूं, जब मैं मूवी देखती हूँ मेरा एक डायलॉग भी क्यों छूट जाए, मतलब इतना मैं इस बात पे लड़ जाती हूँ घर वालों से कि भाई कोई आवाज़ नहीं करेगा। वैसा ही हम लेक्चर के साथ भी हमें करना चाहिए। उसमें क्या है कि पहले देखो कि वो उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। आपको इंटरेस्ट नहीं, इसलिए आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि लेक्चर्स वगैरह इतने इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि हाँ हम पूरा फोकस मूवी के उस पर कर लेंगे। लेकिन एक बार पूछो आपसे, क्योंकि मैंने क्यों स्टार्ट किया था ये। अगर मैं इस चीज़ को पढ़ लूँगा, मैं अगर मैंने ध्यान दिया, तो ये चीज़ मुझे अपने गोल की तरफ लेके जाएगी, मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगी। तो उसको विजुअलाइज करो कि आपका गोल क्या था और उसके लिए ये सब्जेक्ट जो है कहाँ क्या रोल प्ले करता है। जब आप ऐसा करोगे तो अपने आप आपका मन लगेगा उस सब्जेक्ट में। और लगाना है भाई, अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको लेक्चर्स में मन लगाना पड़ेगा ना, वो चीज़ समझ आएगी, तभी तो उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी तो आप उसमें आगे बढ़ पाओगे ना। और थर्ड थिंग जो है वो है कि एक जोन ऑफ फोकस आपको क्रिएट करना है। आपको अपनी स्टडी टेबल, एक स्टडी रूम आप अलग से बना लिया, फिर लाइब्रेरी चले जाएँ, पर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप पूरे दिन फोकस होकर पढ़ पा रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, आप खुद होने चाहिए और आपकी बुक होनी चाहिए और आपका सिर्फ गोल होना चाहिए। उसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। इसके साथ आपको ये भी करना है कि एक फ़िक्स टाइम में आपको एक फ़िक्स यही सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट का भी यही टॉपिक करना है। फोर्थ थिंग क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो उसके लिए करना क्या है कि देखो आपको धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं इंस्टेंटली बोलूँगी कि आज ही कर दो, तो एकदम से कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। तो आपको इसके लिए स्क्रीनिंग टाइम लगाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि मैं पूरे दिन में कितना यूज़ करता हूँ। धीरे धीरे उसको कम कीजिए। अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार मैंने फिजिक्स नहीं आया तो मैं वो कर लेता हूँ, नहीं मेरे केमिस्ट्री नहीं है वो कर लेता हूँ, मतलब आप जो उस पर्टिकुलर टाइम में पढ़ रहे हैं उस पर भी आपका फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बाकी 2 सब्जेक्ट की टेंशन है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फिक्स कर लेना है कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी यही टॉपिक पढ़ना है मेरे को। तो एक जोन ऑफ फोकस आप क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट थिंग जो है वो है कि पूरे दिन में 30 मिनट्स ऐसा फिक्स टाइम रखो कि वो आपके लिए फुली डिस्ट्रैक्टेड हो, ठीक है। उसमें तो आप आराम से फ़ोन चलाओ, पूरा देखो, कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मन करे वो करो, मतलब जो इच्छा कर रही है ना फ़ोन देख, अगर फ़ोन देखना है तो आराम से देखो। पर पता है उससे क्या होगा, अगर आपने 30 मिनट्स फिक्स किए हैं तो उससे बाकी का टाइम जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक माइंड में ये चीज़ होगी कि यार अभी तो मुझे फुल्ली फोकस होकर पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास वो टाइम है 30 मिनट्स, वो 30 मिनट्स में आराम से फ़ोन चलाऊंगा, वो उसमें मैं मतलब उसमें मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी कि यार मुझे पढ़ना है, मेरा ये कवर नहीं हुआ। मतलब इससे तो ये हो जाएगा कि आपका जो फोकस मोड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ये रहेगा कि अभी मैं पूरा जल्दी जल्दी पूरा कर लेता हूँ, पूरा फोकस से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्टेड टाइम में आराम से मज़े करूँगा। नेक्स्ट थिंग जो है शॉर्ट टर्म गोल्स। इसका मतलब है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि हम 10 मिनट भी हमारा अटेंशन स्पेन नहीं होता है, तो उसमें करना क्या है कि आपको 10 मिनट कैसे भी करके खुद को रोकना है, वहाँ पे बिठाना है कि बस मेरे को 10 मिनट पढ़ना है, मैं 11वें मिनट बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मुझे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है। तो पता है 10 मिनट के लिए आप फोकस हो सकते हो यार, इतने बड़े 24 आवर्स में क्या आप 10 मिनट नहीं दे सकते खुद को? तो दे सकते हो, आप बोलो कि आप पूरा मैं उसके बाद एक वर्ड भी नहीं पढ़ूंगा, बस मुझे 10 मिनट कैसे भी करके फोकस करके पढ़ना है। जब 10 मिनट हो जाए तो अपने माइंड को फिर से बेवकूफ़ बनाओ कि नहीं अभी 10 मिनट और पढ़ना है, फिर मैं खेलने जाऊँगा, फिर 10 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट नेक्स्ट आप ये रखो, और उस 10-10 मिनट का टारगेट रखो कि 10 मिनट में मुझे बायोलॉजी का ये एक पेज कवर करना है, या फिर ये हाफ पेज में कवर करना है, या फिर मेरे को 2 क्वेश्चन फिजिक्स से सोल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे आप जब देखो 2 चीज़ें हुई ना उसमें कि आपने टारगेट दिया और आपको सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, ये तो अब माइंड को अच्छा लगेगा कि सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, और टारगेट दिया तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, तो आप अपने आप उसको पढ़ोगे, तो ऐसे आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच पाओगे। मतलब ऐसा अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी आप डिस्ट्रैक्टेड है, तो आप ट्राई कीजिए कि अपने पढ़ने की जगह आप चेंज करते रहिए। जैसे अगर लाइब्रेरी गए हैं तो अलग अलग चेयर से बैठ के पढ़ाई कीजिए, लेकिन रूम में है तो उसमें अलग अलग चेयर्स तो होंगी नहीं, तो उसमें क्या करना है कि एक बार स्टडी टेबल पे पढ़ना है, स्टडी टेबल को रोटेट कर सकते हैं, फिर हो सकता है आप बेड पे तो मैं नहीं बोलूँगी कि पढ़े, क्योंकि वहाँ पे आप जाके सो जाएंगे। उसके अलावा नीचे अगर फर्श पे थोड़ी जगह है तो आप वहाँ पे बैठ के नीचे पढ़ सकते हैं, कभी थोड़ा घूम घूम के पढ़ सकते हैं। जैसे मैं थक जाती थी तो मैं क्या करती थी, थोड़ा घूम घूम के पढ़ लिया करती थी। मतलब ये था कि जब मैं कंसिस्टेंटली पढ़ती रहती थी फिर मुझे बोरिंग फील होता था तो मैं किसी और को टॉपिक जाके पढ़ा देती थी, उससे मेरा डबल रिवीजन होता था। क्योंकि जब आप बोल के पढ़ते हैं ना, समझाते हैं किसी को, तो एक बार बोल रहे होते हैं आप, वो चीज़ आपके कान में भी जा रही होती है, तो सुन भी रहे होते हो, तो वो फास्ट रिवीजन होता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, एक ही तरीके से ना पढ़े पूरे दिन, कि बस बैठे हैं टेबल पे और पढ़े जा रहे हैं, उससे आपका माइंड नहीं चलेगा उतना ज़्यादा। नेक्स्ट ट्राइंग है कि आपको एक टाइम जोन डिसाइड करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे मैं अब का बता दूँ तो जैसे मुझे कोई वीडियो बनानी है तो मैं क्या करूँगी, स्क्रिप्टिंग में रात को करूँगी सोने से पहले, और पूरे दिन में जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके अलावा देखो, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन खाली नहीं रहता ना यार, मैं सुबह सुबह मेरी बोर्ड पोस्टिंग्स होती है, उसके बाद मेरी क्लासेस होती हैं, देन खुद को पढ़ना भी होता है। उसके अलावा जो मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो उसकी मुझे फिजियोथेरेपी जाना पड़ता है, तो सुबह मैं 1 घंटा वो उसके लिए जाती हूँ, और शाम को मेरे को 1 घंटा वो फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। तो पूरा दिन मतलब मेरा शेड्यूल एकदम डिवाइडेड है कि यार मेरे को हर एक एक्टिविटीज़ के लिए मेरा टाइम फिक्स है। तो वैसे ही आपको भी अपने एक्टिविटीज़ के लिए टाइम फिक्स कर लेना है, ताकि जिस टाइम में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो फुली फोकस होकर कर रहे होंगे आप। एंड दूसरी चीज़ है कि जैसे मैं नीट एस्पिरेंट की बता दूँ, तो मैं क्या करती थी कि उस टाइम पे सुबह मेरी कोचिंग होती थी, शाम को मैं सेल्फ स्टडी करती थी। लेकिन एक चीज़ थी उस टाइम पे भी कि मैं 30 मिनट्स योगा और एक्सरसाइज ज़रूर करती थी। उससे क्या होता था कि जैसे मैं योगा कर रही हूँ तो योगा करने से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन मेरी बॉडी में अच्छे से रहता था, और मेरा माइंड सेचुरेट नहीं होता था पढ़ते टाइम पे। एंड एक्सरसाइज करने से मेरी बॉडी जो है थकती नहीं थी। अदरवाइज इतने लॉन्ग टाइम तक अगर मैं बैठी बैठी पढ़ती रहूँगी तो मैं थक जाऊँगी ना यार नेचुरली। तो मैं इतना सा प्रीफर करूँगी आपको भी कि प्लीज़ आप भी पूरे दिन में 30 मिनट्स निकाल सकते हो, उसमें आप 30 मिनट्स भी नहीं तो एटलीस्ट 15 मिनट्स आप दीजिए, एटलीस्ट योगा कीजिए, ताकि आपका माइंड जो है उसमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छा रहे और आपकी रिटेनिंग पावर बढ़े। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक तो बनता है यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी, आपको अपने गोल्स की तरफ एक कदम आगे लेके जाएंगी। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है।